रेप केस से बचने के लिए किया विवाह, फिर 2 बार कराया गर्भपात। 1 साल से नहीं मिला शाहजहांपुर पुलिस से न्याय तो एडीजी से की शिकायत। शाहजहांपुर पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने बरेली पहुंचकर एडीजी से शिकायत की। शाहजहांपुर थाना किला क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि लगभग 1 साल पहले पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। आरोपी ने केस से बचने के लिए शादी कर ली, परंतु ससुराल वाले लगातार उत्पीड़न करने लगे। इस दौरान पीड़िता का जबरन 2 बार गर्भपात भी कराया गया। ससुराल वालों से परेशान होकर उसने केस दोबारा दर्ज करा दिया, जिसमें राजनीतिक संरक्षण के चलते 7 लोगों के नाम एफआईआर से निकाल दिए गए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी लगातार मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पीड़िता ने मांग किया है कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए अन्य आरोपियों के नाम एफआईआर में पुनः दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाए, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके और उसका जीवन सुरक्षित हो सके। बरेली दर्पण के लिए सुरजीत सिंह हैं। 2017 से हम लोग मतलब रिलेशनशिप में थे, तो वो हमसे शादी करने के लिए बोल रहे थे कि शादी करेंगे। उसके बाद 2022 में इतने साल रिलेशन रखने के बाद 2022 में मना कर रहे थे। तो हमने बोला, हमने कहा इतने साल साथ क्यों रहे, तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है चलो कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं। हमको कोर्ट मैरिज के लिए लेके गए शाहजहांपुर। हमसे कहा कि अंदर नहीं जाने देते, कोरोना का टाइम है, तुम हमें साइन करके दे दो। हमने साइन करके दिए, बोले कोर्ट मैरिज करवा ली हमने कहा ठीक है। कुछ दिन के बाद कागज़ मांगे तो उन्होंने कहा है ही नहीं कागज़, अभी नहीं मिल पाए। तो हमें डाउट हुआ कि इन्होंने कोर्ट मैरिज की नहीं है। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी थी तो 5 मंथ की, तो बच्चे को मतलब हमसे कहा कि चलो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए, वहाँ पर्सनल बॉडी पार्ट्स में टैबलेट रखवा दी। 5 मंथ के बच्चे का अबॉर्शन हो गया। जिंदा था बच्चा, उसकी दवा भी नहीं करवाई, बेटा था, ख़त्म हो गया। उसके बाद मतलब एक इस बात को लेके विवाद हुआ, तो मेरे साथ घटना हुई 376D की। तो मैंने उसके लिए एप्लीकेशन दिया तो मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद उनकी फैमिली ने बोला कि हाँ शादी कर लो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। फिर इस बात पे हम मान गए। हमने शादी कर ली 2022 में। 31 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई, 26 को आर्य समाज मंदिर में की थी। फिर से प्रेगनेंसी हुई, तो फिर से उनकी फैमिली ने उन्होंने बोला कि अभी 1 साल बच्चा नहीं चाहिए, रुक जाओ। हमने मना किया, हमने कहा नहीं, ट्विंस बेबी थे। तो बहुत मतलब परेशान किया, इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, लेकिन हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने अब खाने में दवा मिला के खिलाते रहे। 2-3 दिन उनकी भाभी ने खिलाई, और फिर जब मुझे दिक्कत हुई तो फिर एक गैस की टैबलेट बोल के मुझे खिला दी। दोनों बच्चे फिर से दूर हो गए। वो दोनों बच्चे दूर होने के बाद फिर मुझे छोड़ दिया, डाइवोर्स भी डाल दिया, और उनकी फैमिली ने अब कहीं दूसरी जगह शादी कर दी। मुझे पता नहीं है कहाँ से की। किस के खिलाफ कार्रवाई करी आपने? अब तो मेरी फैमिली को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी फिर दोबारा से घटना हुई मेरे साथ, फिर से 76D की घटना हुई, तो उस पर मुकदमा लिख गया, लेकिन पुलिस उनको बचा देती है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता बता देती है। किसके ऊपर आपने मुकदमा कराया? मुकदमा उनके मामा हैं प्रदीप सिंह और राजीव गुप्ता, मनोज गुप्ता और संजीव सिंह और सुरजीत सिंह, ये लोग 76D में हैं। और बाकी 313 में ये लोग हैं, और इनके मम्मी सरोज, इनके पिता धर्मेंद्र सिंह, ये भाभी हैं। लोगों ने क्या जी, इन लोगों ने क्या बलात्कार करा था आपके साथ? क्या कहाँ ले गए थे आप लोग? ये नहीं, ये वहाँ पे वो है, एक पुल पड़ता है, वहाँ शमशान है, वहीं लेके गए थे। ये इन सभी ने बलात्कार करा था साथ? 5 लोग थे। 5 लोग। तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई इसमें? मुकदमा लिख गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे इन लोगों ने स्टे लिया, तो मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस नहीं आने दिया। नोटिस मेरे पास अगली दिन को डेट लगी थी, शाम को रात के 10:30 बजे नोटिस भेजा मेरे यहाँ पे, तो मैं पहुँच नहीं पाई। इनको स्टे मिल गया। स्टे के बाद अब मेरे घर वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे भाई की जगह किसी और के नाम बैनामा करवा दी। फिर घर पे जाते हैं, धमकियां देते हैं और गाली गलौज करते हैं। भैया की शॉप पे गए ये लोग, इन्होंने मतलब धमकी दी। उसके बाद में इन पर वो मुकदमा लिख गया, SC एक्ट भी लगा, लेकिन पुलिस उसमें ना कोई विवेचना कर रही है। 8 से 7 दिन हो गए ना। कौन से थाने पुलिस है? कलान थाने में लिखा गया है। क्या करते हुए? ये लोग खनन का काम करते हैं, रात में मतलब खनन का काम। क्या चाह रही हैं सर बस मेरे साथ जो हुआ गलत मेरे बच्चों के साथ, मुझे इंसाफ मिले। मैं बहुत भागी। कार्रवाई की मांग कर रही हूं।